नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। इंदौर पुलिस द्वारा अराजकीय डकैती और चोरी करने वाली गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास 1 करोड़ 23 लाख के सोने चांदी जेवरात सहित 3 लाख नकदी और वाहन बरामद किया गया है। गिरोह के सदस्य 4 राज्यों के सक्रिय होने की बात बताई जा रही है। पूरे मामले में इंदौर में तेजाजी नगर थाना प्रभारी आदित्य सिंघारिया द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि तेजाजी नगर की पुलिस द्वारा पिछले 5 माह के तमाम प्रयासों के बाद 7 वर्षों से फरार 10,000 के इनामी आरोपी के साथ 3 आरोपी को और पकड़ा गया है। बताया गया है कि खड़क सिंह उम्र 38 वर्ष ग्राम भगौली टांडा जिले धार को पकड़ा गया, जिस पर 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इस हिस्ट्री शीटर पर महाराष्ट्र में लूट की वारदात को अंजाम देने सहित कई मामले दर्ज है। इसके साथ बदमाश सुमल सिंह उम्र 32 वर्ष, गमन सिंह उम्र 45 वर्ष भी पकड़े गए हैं। आरोपियों पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। सर, चोरी करने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, सर क्या है पूरा मामला? जैसा कि आपको बताया कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में संपत्ति संबंधी अपराधों को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है और सबसे गंभीर अपराध इसमें से है नकबजनी, जिसमें चोर रात को ताला तोड़कर लोगों के घरों में घुसकर सोना चांदी अन्य जेवरात चुरा के ले जाते हैं। और आपको पता ही है कि एक व्यक्ति के लिए सोना और चांदी कितना महत्वपूर्ण होता है और इसमें केवल मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं, कितनी इमोशनल वैल्यू भी जुड़ी होती है। तो कितनी मेहनत करता है आदमी सोना खरीदने के लिए। तो इसी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन हुआ, जो तेजाजी नगर पुलिस ने इसमें गठन किया। इसमें हमने कुल 4 अपराधियों को पकड़ा है, जो बाग टांडा से चोरी करते हैं। और इन्होंने कुल 16 अपराधों को कबूला है, जिसमें से पूरा मशरूका 1 किलो 60 ग्राम और 6 किलो 240 ग्राम चांदी जब्त हुआ है, जिसका कुल कीमत 1 करोड़ 27-28 लाख है। और इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वो चोरी करते थे, कैसे वो औजार लाते थे, क्या क्या फालिया, पेचकस और अन्य औजारों का यूज़ करते थे। हमारी टीम ने इसमें पूर्व में भी ये चीज़ की हुई है, दबिश दी हुई है, जिसके आधार पर हमारा डेटाबेस बना हुआ था। अब पिछले 5 महीनों से हमने ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पर हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है। और भविष्य के लिए भी हमने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है। अन्य जितने भी गिरोह बाग टांडा में ये नकबजनी करते हैं, इनकी हमने लिस्ट बना ली है और भविष्य में भी आपको सेम कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, कैश कितना है, एक बार फिर से बताइए। गोल्ड 1 किलो 60 ग्राम, सिल्वर 6 किलो 240 ग्राम और कैश 3 लाख। कहाँ से ये वारदात करके इन्होंने ये पूरे अपने जितने भी इंदौर के विभिन्न जोन हैं, सभी में से चोरी करते थे। और देखिए बेसिकली जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे द्वारा जो बागटांडा हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव रहा है, क्योंकि यहाँ से आए जो नकबजन होते थे उनके द्वारा लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। तो हमारे द्वारा लंबे समय से इसमें जो ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। तो इसमें कुल जोन 4 के 3 प्रकरण और जोन 4 के कुल 12 प्रकरण का इसमें खुलासा हुआ है। साथ ही साथ हमारे द्वारा अन्य जोन के जो डीसीपी हैं उनको भी लिखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लसूड़िया क्षेत्र में भी ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें इनका नाम आया है। तो हमारे द्वारा उनके साथ हिंट शेयर किया गया है, साथ ही साथ फुटेज भी शेयर किए गए हैं और इसके आधार पर भविष्य में इस पूरे प्रकरण में अन्य खुलासे होने भी संभावित हैं। साथ ही साथ जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है उसके अंदर चेन हमारी अभी और भी डेवलप होना बाकी है। तो हमको ऐसा लगता है संभव तो आगामी कुछ और दिनों में हम इससे भी बड़ा खुलासा इस पूरे ही प्रकरण में करेंगे। तो ये विवेचना कंटिन्यूसली जारी है। सर, ये दुकान में चोरी का माल जो जब्त हुआ है वो दुकान में चोरी का माल है या घर का है, कि सारे नए दिख रहे हैं? देखिए, ये लोग क्या करते थे, जैसे जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी कि ये लोग चोरी करते थे। चोरी करने के पश्चात ये एक जो इनके ऊपर, जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे, एक रम्मू करके व्यक्ति है, तो सभी चोर मिलके उसको पूरा सोना जेवरात उसको दे दिया करते थे। फिर इसका और जैसे कि जो सोनार वगैरह हो गए, जो ज्वेलरी की शॉप वाले हो गए, उनके साथ इनका लिंक रहता था, जिनको ये सस्ते दामों पे ये चीज़ बेच दिया करते थे और तत्पश्चात उसको गला देते थे। तो इस प्रकार इनकी निशानदेही पे हमारे द्वारा कई सुनारों को इसमें चिन्हित किया गया, जिनसे हमारे द्वारा उन्होंने जो चोरी का माल खरीदना कबूला और उनसे जब्ती हमारे द्वारा सुनिश्चित की गई है। सर, ये सुनारों को भी आरोपी बनाया?
देखिए इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स रहते हैं। जैसे एक हमको ये देखना होता है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है तो क्या आगामी व्यक्ति को पता है क्या कि ये वाकई स्टोलन प्रॉपर्टी है, और तो हमारा जो कि जैसे अभी प्राइमा फेसी हमने इसमें खुलासा किया है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे बढ़ेगा तो सबूतों के आधार पे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर उनको पता था पहले से ही कि अगर इसके अंदर ये स्टोलन प्रॉपर्टी है तो उनको भी डेफिनेटली पूरे ही प्रकरण में आरोपी बनाया जाएगा। सर, ये घर पे कभी रहते थे तब क्या मिलते नहीं थे, ये घर से बाहर रहते थे अधिकतर? देखिए जैसे कि आप पूरे ही प्रकरण में देखेंगे तो जो नेफिस जो हमारा फिंगरप्रिंट जो रहता है ये महाराष्ट्र से भी फिंगरप्रिंट में फ़रार है, सीहोर से भी फ़रार